अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप देख रहे हैं व्लॉग्स और मैं आपका छोटा सा भाई उस्तुर रहमान शाह। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो भी चैनल पर नया है जल्दी जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाले व्लॉग्स और जो हमारे व्लॉग्स गुजर चुके हैं वो आप देख सकें और इंजॉय कर सकें, एंटरटेन कर सकें। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल पाकिस्तानी एंड ऑल ऑफ यू अबव। एंड सेकंड ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बरकत से आज फ्राइडे है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो इंशाल्लाह मेरे आज के व्लॉग का सबसे पहला जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेन मैसेज है आप तक पहुंचाना, वो यही है कि बराए करम जुम्मतुल मुबारक और इसके जो राइट्स हैं, इसके जो फ़राइज़ हैं, उन्हें समझिए, उन पर अमल कीजिए। बाकायदा एक व्लॉग होगा इंशाल्लाह जिसमें मैं जुम्मतुल मुबारक पर फुल डिटेल में बात करूँगा इंशाल्लाह। बाकी आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जुम्मतुल मुबारक है तो एक तो वक्त की पाबंदी कीजिएगा, पंचुअलिटी अपनाइएगा। एंड सेकंड ये कि जुम्मतुल मुबारक छोड़ना बहुत गलत बात है। जुम्मतुल मुबारक लाजमी पढ़िएगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का। लड़की है तो वो घर में पढ़े, अगर कोई करीब कोई मस्जिद है जिस मस्जिद में बाकायदा ख़वातीन के पर्दे का एहतमाम है और पुर एतमाद जगह है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकती हैं। अदरवाइज़ आप घर में भी पढ़ सकती हैं। ख़वातीन पर, गर्ल्स पर, लड़कियों पर, मेरी बहनों पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो मेरे भाई हैं, मेरे चाचू हैं, जितने भी और मुझे देखने वाले हैं, जो मर्द हजरात हैं, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बराए करम सब काम छोड़ दें, पहले जुम्मतुल मुबारक सबसे पहले है। बाकी ये मेरे व्लॉग का क्योंकि हिस्सा है आज के व्लॉग का, तो ये तो मैं आज रात को अपलोड होगा तो ये आपको सैटरडे को मिलेगा। लेकिन जुमा की तफसील मैं अभी शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा, आप आज ही देख सकते हैं वो शॉर्ट और उसमें आप चेक कर सकते हैं और यानी कि अपना मुवाजना करें कि हम जुम्मतुल मुबारक को किस तरह समझते हैं, किस तरह अमल करते हैं, जबकि जुम्मतुल मुबारक आखिर हमसे किस चीज़ का तकाजा करता है। बाकी अभी अभी नमाज़ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल कहफ की तिलावत की है। अभी मैं छत पर आया हूँ, मैंने कहा थोड़ी जिम करते हैं और व्लॉग बनाते हैं। तो लेट्स कम टू द जिम। पहला स्टेप जंपिंग। स्टेप टू स्टेप थ्री ओके। स्टेप फोर ओके। स्टेप फाइव सांस चढ़ के
हाँ जी, तो जिम कर ली है, वर्जिश कर ली है, जो थोड़ी बहुत रोज डेली करते हैं, आपको पता ही है, थोड़ी बहुत ही करते हैं लेकिन डेली करते हैं। बाकी तो अब इंशाल्लाह नीचे जाते हैं, घर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल, क्योंकि आपको पता है जो आजकल के जो दिन है ना, रात गुजरने का पता ही नहीं लगता, और कभी कभी इतना बंदा बिजी होता है, इतनी मसरूफियत होती है कि दिन गुजरने का भी पता नहीं लगता। कल रात को 12 बजे सोए हैं और देखो 3 बजे उठ गई हूँ। 3 घंटे सिर्फ नींद हुई है। 3 बजे उठा हूँ तो जमात से फजर की नमाज़ पढ़ी है, मस्जिद में बाबा के साथ सफाई करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, और उसके बाद सूरतुल कहफ की तिलावत वगैरह की है, फिर चाय पी है, और फिर मैं ऊपर आ गया हूँ व्लॉग बनाने। ठीक है, तो अभी मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो बिल्कुल तकरीबन मैं अभी फ्रेश नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वर्जिश करने से, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे समझ आ गया है कि वर्जिश करने से काफ़ी हद तक बंदा फ्रेश हो जाता है, फ्रेश फील करता है। बाकी इंशाल्लाह अभी नीचे जाते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अब इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी जुम्मा की तैयारी होने के बाद। ठीक है, तो बाकी आज का भी डेली का ये फुल व्लॉग होगा। बाकी ये है कि जुम्मतुल मुबारक के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देता हूँ आपको, अभी मैं वो शेयर भी कर देता हूँ आप सबको, आप वो देखें, उस पर अमल करें, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आप सबको भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए टाटा। तुम वेलकम बैक, क्या हाल है, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जुम्मा का टाइम होने वाला है और मैंने तैयारी कर ली है इंशाल्लाह। अभी सैफ भाई भी स्कूल से आने वाले हैं और बाबा भी स्कूल से आने वाले हैं, वो तैयारी करेंगे, उसके बाद हम लोग मस्जिद जाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत तिलावत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी आप सब भी बताएं कि जुम्मा की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जुम्मा बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी जो जुम्मतुल मुबारक के रिलेटेड शॉर्ट वीडियो थी वो शॉर्ट में अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि थोड़ी लेंथी हो गई थी, 5 मिनट से ज़्यादा थी, तो लेकिन अपलोड मैंने कर दी है। तो इंशाल्लाह देखें, तो जुम्मतुल मुबारक नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक पढ़ना है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर ली है, अब बस बाबा लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हम जुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर की छत है, ठीक है, और साथ ही मस्जिद है, ये देखें जहाँ हम रहते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये वो जो वाइट बिल्डिंग है, बच्चा गुजर रहा है एक, वो सामने वाइट बिल्डिंग, इस वाइट बिल्डिंग में यानी क्या साफ पड़ता है, ये स्कूल है, इदराक पब्लिक मॉडल स्कूल, इस इलाके का स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर सैफ पड़ता है और आने वाला है वो कुछ देर में। और जो ये जगह है सामने से, इस तरफ से वो आगे रास्ता जाता है जनाब पब्लिक स्कूल, वहाँ पे बाबा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बाबा ने आना है और यहाँ से सैफ ने आना है, तो इंशाल्लाह बस वो आने वाले हैं, उन्हीं का वेट है। मैंने तैयार हो गया था मैं, तो मैंने कहा चलो छत पे चले जाते हैं, उनका वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, आपको मैं दिखाता हूँ, वो सामने देखो, वो जो बच्चा आ रहा है ना, ये सैफ है। ठीक है, तो इसको स्कूल से छुट्टी हो गई है और ये आ रहा है घर। ये देखो सैफ आ गया है, ये वो सामने आ रहा है। वालेकुम सलाम। देखो सैफ आ गया, अब इंशाल्लाह बाबा भी आने वाले हैं। गाइस, तो शायद बाबा आ गए हैं, हॉर्न बज रहा है, तो मैं गेट खोलने जा रहा हूँ, देखते हैं बाबा आ गए होंगे। आ गए हैं बाबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, जुम्मा शुम्मा पढ़ लिया, नमाज वगैरह हो गई, क्या हाल है, सब ठीक हो। तो जुम्मा तो मुबारक पढ़ा है, उसके बाद खाना वगैरह खाया, उसके बाद सो गए, फिर असर की नमाज़ पढ़ी है, तो नमाज़ पढ़ के अभी थोड़ा थोड़ा मैंने कहा धूप ख़त्म हो रही है, तो इसलिए अभी छत पे आया हूँ। बाकी मैं असल में व्लॉग आज थोड़ा लेट शूट किया, शाम का जो पार्ट था। ये देखो वो सामने क्या पड़ा है,
ये देखो, ये हमारी पड़ी है फ्रेंड रिंग लाइट, ठीक है। तो इसमें एक मैंने ना इमोशनल नहीं बताना, यूट्यूब पे कल अपलोड हो जाएगा, खुद देख लेना, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो नहीं है बल्कि लॉन्ग वीडियो है इमोशनल, तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। टिकटॉक पे भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी है, तो इंशाल्लाह अच्छी वीडियो है। और ये है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं, शेयर करें, ताकि जिसके लिए मैंने बनाई है उनके पास वो वीडियो पहुंच जाए। बाकी एक दो फ़नी बातें कर लेते हैं कि एक लड़का था, उसके ना बाबा की ना तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाबा को शायद बुखार हो गया होगा या कोई और इशू बन गया होगा, लेकिन ये था कि उसके बाबा की तबीयत ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब होने के बाद उसके बाबा को लेकर गए हॉस्पिटल। कहाँ ले गए? हॉस्पिटल। अब ये होता है कि जब बंदा बीमार होता है और उसके बाद डेथ होती है या किसी भी वजह से जब डेथ हो जाती है ना, मसलन बेटे की डेथ हुई या तो बाप की डेथ हुई या तो बेटा, या किसी की भी डेथ हुई, तो उसका जो सबसे करीबी होते हैं ज़्यादातर वो लोग, या दोस्त हो गए, बहुत जो करीबी होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले कब्र का इंतज़ाम करते हैं, कब्रिस्तान का इंतज़ाम करते हैं, जगह बुक करते हैं, जगह बनाते हैं, खोदते हैं, साफ़ करते हैं, जैसा यानी कि है। तो एक लड़का था, उसके वालिद बीमार हुए, ठीक है। तो उसकी मम्मा, उसके बहन भाई, उसके चाचू लोग सारे मतलब उसके वालिद को ले गए हॉस्पिटल। उसके वालिद हॉस्पिटल दाखिल हो गए, लेकिन वो जो लड़का था उसने पता क्या किया, उसने रहती दुनिया तक तारीख कायम कर दी। कैसे कायम कर दी अभी बताता हूँ। वो जनाब चला गया कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जाके उसने, अभी उसके बाबा हॉस्पिटल में है, उसने एक कब्र बुक की, ठीक है। वो खुदवाई, मजदूर को, मिस्त्री को बुला के पैसे वगैरह दे के, तो यानी कि ना खुदवा के जगह वगैरह बराबर बना के, जैसे ना यानी कि किसी की डेथ हो गई है और किसी को अंदर किसी की तदफीन करनी है, किसी को दफन करना है, तो खुदवा के और ऊपर बोर्ड लगा दिया कमिंग सून। कमिंग सून का बोर्ड लगा दिया कि बहुत जल्द मेरे बाबा आने वाले हैं। तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे समझदार लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो समझदार तो खैर नहीं है, बेवकूफ़ है, लेकिन ये है, फिर मुझे इस बात की समझ नहीं आती, फिर हम लोग, आप लोग, ये सब लोग ये क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में बेवकूफ़ ख़त्म हो गए हैं। इसने जो कारनामा किया कमिंग सून वाला, इससे बड़ा बेवकूफ़ और हो सकता है कोई? अच्छा, इसी के साथ का एक और लड़का है, तो वो किसी बड़े शहर में गया। वहाँ पे एक सिस्टर, एक लड़की ये कर रही थी अनाउंसमेंट कि वो बहुत अमीर थी, बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके वालिद मोहतरम ने कहा कि ना तुम अनाउंस करो और ना जिस तरह का लड़का चाहती हो उस हिसाब से ना अपनी शराइत बताओ, लड़का ढूंढते हैं तुम्हारी शादी का। उसने कहा ठीक है। उसने अनाउंसमेंट की, बड़ा सा शहर था, तो एक लड़का गांव का भी वहाँ पे गया हुआ था, जैसे जट कह लो या कमले सियाने कह लो, मलंग कह लो, उस तरह का लड़का गया हुआ था। तो उस लड़की ने क्या किया, ऐलान किया कि मैं सिर्फ एक शर्त है मेरी, मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो बहुत ऊंचा कमाता हो, जिसका बिजनेस बहुत ऊंचाई पर हो, बहुत लंबाई पर हो और बहुत ऊंचा बिजनेस हो, बहुत लंबा यानी कि ना, और अच्छा उसका बिजनेस हो। अब लड़की के कहने का क्या मुराद था वो तो आप समझ गए हैं, लेकिन लड़के ने क्या मुराद ली। लड़के ने कहा अच्छा, लड़की कह रही है कि मैं उससे शादी करूंगी जिसका बिजनेस बहुत ऊंचा हो। वो भागा भागा गया, तो ना कहता हाँ मैं यानी कि जवाब देना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों, तुम्हारा ऊंचा बिजनेस है? कहता मेरा यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे ऊंचा बिजनेस है। उन्होंने कहा, सब ने पूछा, उस लड़की ने भी पूछा वो कैसे? कहता मैं मीनारे पाकिस्तान की छत पे बैठ के पापड़ बेचता हूँ। मीनार पाकिस्तान की छत पे बैठ के पापड़ बेचता हूँ, तो मेरा बिजनेस सबसे ऊंचा है। अब लॉजिकली तो उसकी बात सही थी, लेकिन सिस्टर के कहने का मतलब ये था ऊंचा बिजनेस हो मतलब ज़्यादा कमाता हो, उसकी रेपुटेशन, उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसका ओहदा, उसका रुतबा, उसकी शान, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी जो ऑनर है, उसकी जो सोसाइटी में जो बैज है, जो कंपनी है, वो एक कॉन्फिडेंशियल हो, एक अच्छी हो।
लेकिन उसने क्या समझ लिया कि ऊंचा कारोबार, लंबाई वाला कारोबार, तो वो कहता कि मैं मीनार पाकिस्तान की छत पे पापड़ बेचता हूँ, आप मुझसे शादी कर लें। तो बस 2 ही काफ़ी हैं, बाकी क्या बात करें, अब बात करने को कोई है ही नहीं। हाँ ये बात है यार, ये बात है कसम से, जो सीरियस बात आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ना, मैं बोर बहुत होता हूँ। पता क्यों? मेरे जो बहन भाई हैं वो हैं मुझसे छोटे, और मोबाइल की वजह, ऑन स्क्रीन रहता हूँ ये वजह है कि पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। कसम से आज मैं दिल की बात कर रहा हूँ। दूर रहने से मुराद ये है कि ये नहीं है कि मतलब लड़ते रहते हैं, मतलब ये कि अगर उन्हें पता चल जाए ना कि असद भाई ने व्लॉग बनाना है, असद भाई ने वीडियो बनानी है, इधर उधर बिजी हो जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, खेलने लग जाएंगे, लिखने लग जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, मेरे सामने नहीं आएंगे। शायद कहते हैं कि ना वीडियो ना बनाए। और उसके अलावा मेरी इस वक्त 14-15 साल उम्र हो गई है, तो मैंने आज तक एक भी दोस्त नहीं बनाया। यकीन करें, आज तक के बच्चों के पता कितने फ्रेंड्स होते हैं, कहाँ कहाँ दोस्तियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ लिंक होते हैं, तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मेरा जो दोस्त है वो एक ही है, मेरे पापा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि इस कहते हैं कि ना रहने दो, ना करो, बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं फिर भी उन्हें मना लेता होता हूँ। मैं कहता हूँ जस्ट चिल, जस्ट फॉर इंजॉय के लिए मैं बनाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आप देखें, जब एक इंसान बोर हो रहा होता है ना, जब एक इंसान के दिल में बहुत से दुख छुपे हों, बहुत से दर्द छुपे हों, तो इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे दूसरों को भले ही लगता है ये पागल हो गया है, नाफरमान हो गया है, बुरा बन गया है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा होता है ताकि उसके जो दुख हैं, उसकी जो शिकायत हैं, उसके जो शिकवे हैं, वो दूर हो सकें, वो ख़त्म हो सकें, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो बाय द वे, मैं आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये व्लॉग, ये यूट्यूब, ये ऑन स्क्रीन, ये तो एक बहाना है। जो एक्चुअली मेरा जो ख्वाब है, इस स्क्रीन से, इस यूट्यूब से, इस व्लॉग से, बल्कि इस पूरे पाकिस्तान से नहीं, इस पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा है। व्लॉग मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी रात को सोएं तो ईशा की नमाज़ पढ़ के सोया करें। बाकायदा कल का हमारा टॉपिक यही होगा, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कल नमाज की अहमियत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।